अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम बात करेंगे क्वालिटीज़ ऑफ मोनीटर्स की। ये बार बार क्वेश्चन ये इंटरव्यू के दौरान पूछा जा रहा है कि अभी आपकी नज़र में एक मोनीटर की क्या क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो क्वालिटीज़ की बात करें या फिर स्किल्स की बात करें तो एक ही बात है, यानी मोनीटर्स के अंदर कौन से स्किल्स होने चाहिए या कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए। तो ये देख लें, मोनीटर्स के पास ये स्किल्स जो हैं ये लाजमी होनी चाहिए। रिसर्च स्किल्स, डाटा कलेक्शन स्किल्स, data analysis skills, monitoring plans skill, evaluation plan skills और sampling technique skills, statistical and analytical skills, communication skills, stakeholder engagement skills, managerial skills, project management skills, software skills, time management, reporting और presentation skills। तो ये सारे skills ही monitoring के लिए दरअसल ज़रूरी होते हैं। क्यों ज़रूरी होते हैं, ये कैसे ज़रूरी हैं, इनको एक बार फिर से जो है ना हम देख लेते हैं। जो नंबर वन पे है रिसर्च स्किल, क्योंकि मॉनिटर ने जाके बेसिकली रिसर्च ही करनी होती है। उसने जाके उस जगह को देखना होता है कि भी ये जो स्कूल है किस तरह चल रहा है, क्या वहाँ पे, यानी वो एक तरह की रिसर्च करता है वहाँ पे। और वहाँ से फिर वो डाटा जो है ना कलेक्ट करता है, और डाटा कलेक्ट करने के बाद फिर उसका एनालिसिस करता है, और फिर उसकी एक उसने रिपोर्ट तैयार करनी होती है। इस एनालिसिस के बाद फिर उसने उसकी वैल्यूएशन भी करनी होती है कि आया कि कोई बेहतरी आ रही है या नहीं आ रही। इस तरह सैम्पलिंग टेक्निक्स ये जो हैं वो मतलब एक सैंपल भी मतलब सिलेक्ट करता है भी किन स्टूडेंट्स को वो ले या किन स्कूलों को वो ले, जिनको एज ए सैंपल वो रिप्रेजेंट करे फिर जो हमारी अथॉरिटीज़ होती हैं उनको। कम्युनिकेशन स्किल्स ये भी ज़रूरी हैं, क्योंकि जो मॉनिटर है उसने एक ही वक्त में जाके स्कूल और स्कूल के बच्चों, फिर वहाँ की कम्युनिटी, और फिर उसके बाद जो ऑफिसर्स हैं उनको आके इनके दरमियान वो एक तरह का चेन यानी बॉन्ड बनाता है। तो उसके पास कम्युनिकेशन स्किल्स हों। स्टेक होल्डर इंगेजमेंट स्किल्स क्या हैं, स्टेक होल्डर्स जो मुख्तलिफ NGOs हैं, प्राइवेट और पब्लिक जो है ना वो ऑर्गेनाइजेशन जो कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम को सपोर्ट कर रही हैं, तो उनके साथ साफ ज़रा इसने मुसलसल कांटेक्ट में रहना होता है। तो फिर स्टेक होल्डर इंगेजमेंट स्किल्स भी होने चाहिए। और प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स क्या है, क्योंकि मैंने पहले वीडियोस 4 अपलोड की हुई हैं। इस वक्त नॉन फॉर्मल एजुकेशन सिस्टम के 4 प्रोजेक्ट्स काम कर रहे हैं। उन प्रोजेक्ट्स को लेके चलना, उनको चलाना, तो ये सब कुछ इसके अंदर मॉनिटर्स का बहुत अहम रोल होता है। तो इसलिए इनके पास प्रोजेक्ट मैनेजमेंट स्किल्स भी हों। सॉफ्टवेयर स्किल्स क्यों हो, क्योंकि मॉनिटरिंग आपको पता है आजकल सारी ऑनलाइन होती है, और यानी टैब के ज़रिए, और जिसे हम डिजिटल मॉनिटरिंग कहते हैं। तो सॉफ्टवेयर स्किल्स डेफिनेटली होने चाहिए। टाइम मैनेजमेंट, चूँकि मॉनिटर्स को पहले से बाउंड कर दिया जाता है कि भाई आज आपने 2 या 3 या 4 स्कूलों को जो है ना वो मॉनिटर करना है। तो टाइमली जो है ना वो हमने उनको मैनेज करना होता है कि भी हम वो उसी मतलब एक टाइम ड्यूरेशन में, टाइम फ्रेम में जाके उन स्कूलों को चेक कर सकें, और फिर उनकी रिपोर्ट लिखना। रिपोर्ट के अंदर हमने काम की बातें लिखनी होती हैं, प्रीसाइज और कंसाइज चीज़ों को लिखना होता है, और फजूल और जो अनअप्रोप्रिएट हो चीज़ें वो हम नहीं लिखेंगे। तो ये कि भी रिपोर्ट राइटिंग स्किल्स भी होने चाहिए। और प्रेजेंटेशन स्किल्स भी डेफिनेटली, चूँकि एंड में जो भी हमारा काम होगा, जब हम जो अथॉरिटीज़ होंगी उनके सामने उसको रिप्रेजेंट करेंगे, तो वो इन द फॉर्म ऑफ प्रेजेंटेशन रिप्रेजेंट करेंगे। तो हमारे पास प्रेजेंटेशन स्किल्स भी होने चाहिए। अगर आप चाहते हैं कि भी मॉनिटरिंग और इवैल्यूएशन स्किल्स को इम्प्रूव करना चाहते हैं तो क्या करें। तो ये कि भी डाटा कलेक्शन के लिए आप बहुत सारे मेथड्स इस्तेमाल करें। यानी मेथड्स का मतलब ये, इंटरव्यू में ये बार बार एक क्वेश्चन किया जा रहा है, भी अगर आपको वो एक पेज दे दें और साथ में एक टैब दे दें, तो आप उनमें से जो है ना किस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो बाज़ जगह ऐसी होती हैं जहाँ पे सिग्नल ही मौजूद नहीं होते, तो वहाँ पे वो जो टैब की ऑनलाइन ऐप है वो हो सकता है काम ना करे। तो ऐसे में जो है ना हम पेज पे चीज़ों को लिखते आएंगे, और फिर टैब के अंदर कुछ बातें होती हैं, लिखी होती हैं, लेकिन बहुत सारी ऐसी सिचुएशनल जो है ना वो चीज़ें होती हैं जो टैब के अंदर ऑप्शंस में मौजूद ना हो, तो फिर डेफिनेटली हम उनको पेज पर भी लिखते आएंगे। तो मैंने जब मॉनिटरिंग के मतलब रूल्स पढ़े थे, तो उसमें ये पहला पहला रूल ये था कि मॉनिटर के पास एक अदद डायरी हो, और उस डायरी में वो अपनी रेगुलर जो डेली की रूटीन है उनको लिखता है, और फिर बाद में उसको जो है ना ऐप में भी अपडेट वक्तन फ़वक्तन करते हैं। तो इसलिए हम डाटा कलेक्शन जब करेंगे तो उसके लिए हम क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव मेथड्स दोनों का इस्तेमाल करें। क्वांटिटेटिव हम टैब के ज़रिए, क्वालिटेटिवली आप उन्हें जो है ना वो पेज पे लिखते हैं। इसके बाद डाटा एनालिसिस टेक्निक भी बहुत सारी इस्तेमाल करना आती हों, और क्लियर और कंसाइज रिपोर्ट्स हम लिख सकते हों, और प्रेजेंटेशंस जो हैं वो जो आप दें वो भी क्लियर और कंसाइज हों,
और मॉनिटरिंग जो प्लान्स आपके हों वो भी बहुत ही क्लियर और कंसाइज प्लान्स हों, और इवैल्यूएशन प्लान्स भी आपके बिल्कुल क्लियर हों, और सैम्पलिंग टेक्निक आप अप्रोप्रिएट यूज़ करें, जो कि सैम्पलिंग टेक्निक फिजिबल हो वहीं आप यूज़ करें। स्टैटिस्टिकल एनालिटिकल जो टेक्निक्स हैं वो भी आप इस तरह यूज़ करें कि जिनसे हम जो है ना वो मतलब अच्छे रिजल्ट्स उनसे हम जो है ना निकाल सकें, जो कि जो अथॉरिटीज़ हैं उनके लिए फ़ायदेमंद हो। रिसर्च मेथड्स कौन सा इस्तेमाल करना, वो ऐसा हो जो कि हमें एक्यूरेट जो है ना रिजल्ट्स दे और रिलायबल डेटा दे। और प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इफ़ेक्टिवली मैनेज करना, टाइमली मैनेज करना, ये सारी चीज़ें अगर हम ध्यान में रखेंगे तो इसी से ही हमारी जो मॉनिटरिंग जो स्किल्स हैं वो इम्प्रूव होंगी।